नमस्कार। ब्रीज कार्यपुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित कार्यपत्रक 34 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम कार्यपत्रक 34, 35, 36, 37 और 38 और उसके बाद आकलन 2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और इस कार्यपत्रक को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं दक्षता 4 अंकीय संख्याओं के जोड़ को समझ सकेंगे और बिना हासिल वाले और हासिल वाले जोड़ है उसके बारे में इस कार्यपत्रक में आपकी समझ विकसित होगी। तो सवालों को बिल्कुल मैंने हल करके आपको अच्छे से समझा रखा है, अच्छे से आप देख लीजिए और एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ। पहला है सही उत्तर पर सही यानी राइट का निशान लगाना है। 5003 प्लस 502 की जोड़ करनी, यहाँ पर इसने अलग से भी दे रखा है। तो यहाँ आपको समझ लेना है कि किस तरह से हमें इस जोड़ को करना है। 3 2 को जोड़ दिया, 5 0 0 को 0 दाही के साथ दाही जोड़ना है, सैकड़ा 0 और 5 का 5 और 1005 का 5 यानी 5505 जहाँ लिखा हुआ वो अपना आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क आंसर सही है 5505। दूसरा सवाल है 9852 में 2334 की जोड़ कितनी होगी। तो यहाँ पर मैंने जोड़ कर रखी है, आपको दिख रहा है उत्तर आ रहा है 12186। तो आपको भी ऐसे जोड़ लेना है और ख आपका सही आंसर हो जाएगा 12186। ऐसे आपको यहाँ राइट लगा देना है। अगला है दूसरा सवाल हल करें, यानी यहाँ पर आपको जोड़ें करनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मैंने जोड़ कर रखी है। 6 और 6 जुड़ गए 12 का हासिल 1, 5 4 जुड़ गए 5 और 4 9 और 1 हासिल हो गई 10 का 0 हासिल की 1, 3 और 1 हासिल जुड़ गई 4, 8 और 3 जुड़ गई 11 यानी 11402 हो गया। इस तरह से अगली जोड़ है 8 और 9 हो गए 17 का हासिल की 1। अगला है हासिल 1 जुड़ गई 9 और 10 और 7 17, 17 का भी हासिल 1। फिर 5 और 9 14 और 1 हासिल 15 का 5 हासिल की 1, ठीक है। और 4 और 2 6 और 1 हासिल जुड़ के हो गई 7 यानी 7577 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप देख रहे हैं तीसरी जोड़ में 2 और 6 जुड़ के हो गए 8, हासिल नहीं लगी। 7 और 0 जुड़ के हो गए 7, यहाँ भी हासिल नहीं लगी। 9 और 6 हो गए 15, हासिल की लग गई 1। 6 और 8 14 और 1 हो गए 15। तो इस तरह से 15578 आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगला है 0 और 9 जुड़ गए हो गए 9, 8 और 9 जुड़ गए हो गए 17 का 7 हासिल की 1 यहाँ पर लग गई। फिर 5 और 9 14 और 1 हासिल हो गई 15 का 5 हासिल की 1 लग गई। 9 और 2 11 और 1 12 हो गए, ठीक है। इस तरह से इसमें लास्ट में आप देख पा रहे हैं 4 5 9 हो गए, 3 2 5 हो गए, 2 और 8 10 का 0 हासिल की 1 लग गई, 1 और 1 2 हो गई। तो इस तरह से आपकी जोड़े हैं, बहुत ही आसान है। ये कक्षा 5 का स्तर है, 4 और 5 का, उसके बाद धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ेगा। चलिए अब भारतीय अंकों में प्रदर्शित संख्या को जोड़ना है, यानी भारतीय अंकों में आपको जोड़ करनी। यहाँ पर आपके 2 2 लिखा हुआ 4 हो गया, 4 और 8 12 का 2 हासिल की 1, 6 और 8 14 और 1 15 हो गया भाई, हासिल की 1 लग गई। फिर से 3 और 1 हासिल वाली 4 हो गई। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं यहाँ 3 लिखा हुआ 6 लिखा हुआ 9 हो गया। 2 और 2 4 हो गए, 4 और 2 यहाँ पर 6 हो गए और 6 और 9 यहाँ पर 15 हो गए, ठीक है। तो यहाँ भारतीय अंकों की समझ भी आप में विकसित हो गई होगी। 4 और 5 यहाँ जुड़ के हो गए 9, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4 और 4 और 4 हो गया 8। ऐसे ही 2 और 4 6, 6 और 0 6, 3 और 3 6 और 8 और 1 हो गए 9। तो इस तरह से आपको ये जोड़ करनी। अब यहाँ पर इबारती सवाल दिए गए हैं। इबारती का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में भी वर्कबुक में भी लिखा होगा इबारती सवालों को हल करें। तो इबारती का मतलब है सवाल की जो संख्या है वो किसी चीज के मार्फत या सेट की गई है। आपको इबारती सवाल का निर्माण करने को कहा जाए तो भी आप संख्याओं के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ इबारती सवाल हल करते हैं। चालू ने दीपावली के अवसर पर 7570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1275 रुपये में प्रेस खरीदी। बताएं सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ आपको 7570 और 1275 की जोड़ करनी है, जो होगी 8845 रुपये कुल खर्चा किया। ये जोड़ आपको पहले करनी है, फिर इस वीडियो के मार्फत चेक कर लेनी है कि मैंने सही की है कि गलत की है। अगला है एक पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए अब टंकी में कुल कितना लीटर पानी है। जैसे ही कहीं भी कुल लिखा हुआ आ जाए मतलब जोड़ करनी है, ये आपको समझ लेना है। किसी भी सवाल में पूछा जाए कुल कितना होगा तो वहाँ जोड़ ही होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 और 9 का 9 हो गया, 2 और 9 11 का 1 हासिल की 1, फिर 2 और 9 11 और 1 हासिल हो गई 12, 12 2 1 3 यानी 3219 लीटर पानी हो जाएगा। कुल जो पानी है 2220 लीटर और 999 लीटर जुड़ के 3219 लीटर हो जाएगा। अगला है इस कार्यपत्रक का अंतिम सवाल। विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2275 किलोग्राम चावल,
यहाँ लिख दिया मैंने 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूँ, 1037 किलोग्राम गेहूँ, 537 किलोग्राम दाल खरीदी, 537 किलोग्राम दाल। कुल कितना किलोग्राम अनाज खरीदा? कुल पूछा मतलब जोड़ करनी, सभी का जोड़ लिया भाई। 3849 किलो कुल अनाज खरीदा। तो ये था अपना कार्यपत्रक नंबर 34। अब आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 35 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 35 के अंदर 2 और 3 अंकों की संख्याओं को घटाने की, जब कोई संख्या छूटी हुई हो तो घटाने की समझ विकसित करनी। यानी आपको यहाँ पर संख्याएं छोड़ छोड़ के दी हुई है और घटाने यानी बाकी करने का तरीका बताया है कि किस तरह से आप बाकी कर सकते हैं। पहला सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर 165 आंसर आता है। कितना आता है भाई? 165। यदि उनमें से एक संख्या 85 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? इस तरह से यदि जोड़ दी हुई हो और एक संख्या दी हुई हो तो अपन उसको x के माध्यम से ज्ञात करते हैं। कैसे कि x प्लस एक संख्या दी हुई है 85 बराबर आंसर आ रहा है 165। फिर क्या करते हैं भाई? पक्षांतरण करते हैं। x बराबर 165 और इधर 85 प्लस का था, इधर चला गया हो गया माइनस का, तो अपना आंसर आ जाता है 80। यानी जो 80 है वो दूसरी संख्या होगी। तो इस तरह से आप x के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। या मैंने सीधा ही आपको करके दिखा दिया कि कुल संख्या लिख दो ऊपर कि योग कितना हुआ 165, एक संख्या 85 उसको घटा दो, दूसरी संख्या अपने आप 80 आ गई। ठीक है, तो 80 और 85 को जोड़ने पर 165 होते हैं। इस तरह से आप आसानी से इस सवाल को 2 से 3 तरीके हल कर सकते हैं। ऐसे ही है अगला सवाल, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न हल करना है। यहाँ पर क्या है भाई? ऊपर संख्या लिखी हुई, नीचे भी लिखी हुई, आपको केवल बाकी करनी है। 6 में से 5 गए, पीछे रह गया 1 और बाकी इसके नीचे कुछ है नहीं, मतलब 0 0 है। तो 2 के 2 4 के 4, ये 421 रह गए। 426 में से 5 घटे 421 रहे। 100 में से 11 घटे 89 89 रहे। 222 में से 199 घटाने पर 23 रहे। 502 में से 99 घटाने पर 403 शेष रहे। 620 में से 39 घटाने पर 581 शेष रहे। 871 में से 23 घटाने पर 848 शेष रहे। तो इस तरह से आप आसानी से बाकी कर सकते हैं। उधार वाली बाकी भी है, हासिल वाली और बिना हासिल वाली। अगला है तीसरा, हल कीजिए। ऐसी ही है लेकिन यहाँ पर क्या है? आंसर दिया हुआ है, आपको कितना घटाने पर वो आएगा वो देखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 506 में से कितने घटाएं कि 468 रहे, तो आप चाहें तो इस 506 में से ये 468 घटा सकते हैं, तो आपका उत्तर ये निकल जाएगा। उत्तर 38 आ गया। 666 में से 637 घटे, यानी इस 666 में से 637 घटे, पीछे रह गए 29। 805 ये है, इसमें से ये 26 ही घटाने हैं, तो यहाँ 779 आ गया, 79। 601 में से 50 घटे 551। 345 में से 66 घटे 279। ठीक है, और 833 में से कितने घटाएं कि 896 रहे, तो 833 में से आप 896 को ही घटा दो, भले ही 37 पीछे बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है, तो वह संख्या लिखनी। यानी 78 में से 42 प्राप्त होता है। 78 में से कितने घटाएं कि 42 हो जाए? कौन सी संख्या में से 78 घटाएं कि 42 हो जाए? तो क्या है भाई? 78 को घटाना है, 42 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो संख्या वो 78 और 42 से ज़्यादा ही है, तो क्या करना है अपने को? इन दोनों को जोड़ देना है। 78 और 42 को जोड़ दीजिए, 120 ये उत्तर आ गया अपना। यानी 120 में से यदि आप 78 घटाते हैं तो पीछे 42 बचेंगे। तो इस तरह से घटाने का पूछा, उसको आप जोड़ के बाहर से भी कर सकते हैं, वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है। अगला है संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर बताना है। स्थानीय मान किसको कहते हैं भाई? जहाँ इसकी वैल्यू है, यहाँ 5 की वैल्यू है दाई है यानी 50 है, और यहाँ 5 की वैल्यू सैकड़ा की जगह यानी 500 है, तो 500 में से 50 घटा दो, आपका आंसर आ गया वो 450 आ गया। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं, हल कीजिए। 101 में से कितने घटाएं कि पीछे 75 रहे? 101 में से कितने घटाएं कि पीछे 75 रहें? तो यहाँ आपका 26 घटाएंगे तो 75 रहेंगे। कैसे? 101 में से आप 75 भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो पीछे 26 बच जाएंगे। कितने में से 45 घटाएं कि पीछे 35 रहें? इन दोनों को जोड़ दीजिए, 45 और 35 को 80, आपका यहाँ आंसर आ गया है। 344 में से 97 घटाए, पीछे रहे 247। 200 में से 99 घटाए, पीछे रहे 101। 401 में से कितने घटाएं कि 342 रहे? तो आप 401 में से 342 को ही घटा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 59। 421 में से 56 गए, पीछे रह गए 365। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। संख्या 2, 5, 4 में
अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा, मतलब फर्क होगा, तो घटाना है। ये आपको बात समझ में आ गई है। क्या बदलना है भाई, अंक 2 और 4 को बदलना है, यानी 2 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 2 आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपन नई संख्या क्या आई भाई। यहाँ पर अपन ने जो मूल संख्या थी ये लिख दी है यहाँ पर 2 5 4, और संख्या जो बदली है यानी 2 को यहाँ ले जाना है और 4 को यहाँ लाना है, तो संख्या हो गई 452। 452 में से 254 घटा लो, 198, आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला सवाल है, संख्या 592 में अंक 5 और 2 को परस्पर बदलना है। यहाँ पर 5 है वो इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो नई संख्या हो गई 295, पुरानी संख्या हो गई 592। 592 में से 295 को घटा लीजिए, आंसर आ गया आपका 297। तो इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। तो ये था अपना कार्यपत्रक नंबर 35। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 36 की तरफ। पिछले दोनों कार्यपत्रक में अपने सीखा था एक में जोड़ना, दूसरे में घटाना। अब यहाँ बार बार जोड़ना है, जिसको गुणा कहते हैं, उसकी अवधारणा समझेंगे। यानी गुणा क्या है भाई, बार बार जोड़ करना ही गुणा है और बार बार घटाना ही भाग है। ये बात आपको समझ में आ चुकी भी होगी। चलिए इस कार्यपत्रक को हल करके और समझते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पूरा करें, यानी 4 4 4 को 5 बार जोड़ा गया। कितनी बार जोड़ा गया, 5 बार, तो 5 लिख दिया। और किस संख्या को जोड़ा जा रहा है, 4 को, तो 4 लिख दिया। दोनों का पहाड़ा बोल लो, 5 गुणा 4, 5 का पहाड़ा 4 बोलने पर आपका आंसर है वो 20 आ गया। तो इस तरह से आपको इन सवालों को करना है। अब यहाँ 2 2 2 6 बार लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया एक में 6, संख्या लिख दी 2, और 6 दूने हो गए 12। इधर 9 9 9 9 6 बार लिखा हुआ है, तो अपन ने एक कोष्टक में 6 लिख दिया, दूसरे में 9 जो संख्या है वो लिख दी, और यहाँ 6 9 में 54 हो गए। यहाँ 5 5 3 बार लिखा हुआ है, तो ये 3 बार, और ये 5 5 3 15 हो गए। इस तरह से बार बार जोड़ना है, वह गुणा कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। संख्या को जोड़ के रूप में लिखना है। यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, कितने 3 टुकड़े किए गए हैं, यानी 24 के अंदर 3 टुकड़े करें तो क्या बनेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने यदि भाग की समझ है तो 24 के अंदर 3 का भाग दे दो, एक टुकड़ा आ जाएगा 8। तो इस तरह से 8 + 8 + 8 करके भी 24 बनाए जा सकते हैं। 9 गुणा 4 लिखा हुआ है, मतलब 9 को 4 बार लिखना है, कोष्टक के 4 बने हुए हैं, तो 9 9 9 9 4 बार भर दो, और 9 चौके 36 हो गया। इस तरह से 2 गुणा 9 है, इसमें कोष्टक 9 बने हुए हैं, तो 2 2 को भरेंगे और अपना आंसर है वो 18 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगला है पहेली सुलझाएं। बहुत ही बढ़िया सवाल दिया है, पहेली के रूप में भी साधारण सवाल है। मैं एक बगीचा हूँ, यहाँ पर ये बगीचा बना हुआ आप देख रहे हैं, मैंने बनाया है। मेरे पास 4 सीधी क्यारियाँ हैं, ये 4 सीधी लाइनें हैं। क्यारियाँ का मतलब होता है किवाड़, किवाड़ा, जिनको अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं, यानी जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं वो स्थान। तो यहाँ 4 लाइनें खींच दी अपन ने। हर एक क्यारी में 6 फूल है। कितने हैं भाई, हर एक क्यारी में 6 फूल है। तो यहाँ देखिए अपन ने 6 लगा दिए, 3 4 5 6, हर लाइन में 6 6 कर दिए। अब बताइए मेरे पास कुल कितने फूल हैं, यानी 4 लाइनें हैं 6 6 फूल वाली। क्या है, 4 लाइनें 6 6 फूल वाली है, तो 4 गुणा 6 कर दीजिए, 6 चौके 24 फूल हो जाएंगे। 6 6 12, 6 18, 6 24, इस तरह से। अगला है मैं एक अलमारी हूँ, मुझ में 6 आड़े खाने हैं। ये एक अलमारी बना दीजिए भाई। इस तरह से इसमें 6 आड़े खाने हो गए। हर खाने में 4 कप रखे हुए हैं, ये 4 4 कप प्रत्येक में रख दीजिए। ऐसे 1 2 3 4, ऐसे आप 6 में ही रख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा 4 कुल कितने कप हो जाएंगे, 24 कप हो जाएंगे। उनको आप गिन करके भी जोड़ सकते हैं या सीधा गुणा करके भी जोड़ सकते हैं। अगला है बताएं चित्र में कुल कितनी बोतलें हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, आसानी से आपको देखनी कितनी बोतलें हैं। चलिए यहाँ 1 2 3 4, 4 बोतल की एक लाइन और 4 बोतल की दूसरी लाइन, तो 4 गुणा 2 बराबर कुल 8 बोतलें होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस तरह से इनको बार बार जोड़ करके भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 4 + 4 2 बार लिख दिया, या 4 गुणा 2 कर दो, 4 दूने 8 हो गए। अगला है हल कीजिए, मतलब यहाँ भी बार बार जोड़ की दी हुई है और आपको गुणा करना है। जैसे 3 3 5 बार दे दिया तो 3 गुणा 5, 9 9 4 बार दे दिया तो 9 गुणा 4, 7 7 3 बार दे दिया तो 7 गुणा 3, 10 10 3 बार दे दिया तो 10 गुणा 3, 0 0 3 बार दे दिया तो 0 गुणा 3। यानी संख्या को कितनी बार है उससे गुना करना है, उसका पहाड़ा उतनी बार बोलना है, ठीक है। चलिए अगर अंतिम सवाल है आज इस कार्यपत्रक का,
एक चादर की कीमत 148 रुपये हो तो 6 चादरों की कीमत कितनी होगी, यानी 148 148 ऐसे कितनी बार जोड़ना है भाई, 6 बार जोड़ना है। ठीक है, या आप 148 का गुणा 6 से कर सकते हैं, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 888 रुपये। ठीक है, कैसे करना है, गुणा बहुत आसान है। 6 का पाड़ा 8 बार बोला, 6 8 48, हासिल की लिख दी 4, फिर 6 का पाड़ा 4 बार बोला, 6 सौ के 24 और 4 हासिल वाले हो गए 28 का 8, हासिल की 2, फिर 6 एकम 6 और 2 हासिल वाले 8। तो इस तरह से 888 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 37 की तरफ। कार्यपत्रक नंबर 37 में अपन सीखेंगे संख्याओं के गुणज को लिखना। गुणज कहते हैं किसी भी संख्या का पहाड़ा बोलते हैं, उसमें आने वाली जो पहाड़े की संख्या है वो गुणज कहलाती है। जैसे दी गई संख्याओं में 3 के गुणजों पर गोला लगाएं, यानी 3 के पहाड़े में जो संख्या आती है उस पर गोला लगाना है। इस पहाड़े को आप 30 से आगे तक बढ़ा सकते हैं। चलिए यहाँ मैंने 3 पर गोला लगा दिया, फिर 6 इसका गुणज है, 6 पर लगा दिया, 3 3 9 है, 4 3 12 है, 5 3 15 है, 6 3 18 है, 7 3 21 है, 8 3 24 है, 9 3 27 है, 2 3 30 है। ये हो गए 3 के गुणज। अब इससे आगे बढ़ेंगे, 30 और 3 33, 11 3 33, 12 3 36, 13 3 39, 14 3 42, 15 3 45 और 16 3 48। तो इस तरह से आपके ये इसके 3 के गुणज हो गए। आप इसका एक पैटर्न भी देख रहे हैं, इस तरह से 3 के पहाड़े में पैटर्न भी बना है भाई। तो इस तरह से पैटर्न के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो समझ भी आप में साथ साथ में विकसित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं में 4 के गुणज पर गोला लगाना है, तो यानी 4 के पहाड़े पर 4 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 9 चौके 37, 2 चौके 40, 11 चौके 44, 12 चौके 48। तो इस तरह से ये 4 का भी बन गया। तो ये हो गए 4 के गुणज, यानी गुणज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर है 3 4 और 6 के समान गुणज पर सही का निशान लगाना है, यानी जो तीनों के ही पहाड़े में आए ऐसी संख्या पर आपको राइट का निशान लगाना है। तो जैसे 3 वाले पे अपन ने क्या किया, गोले बना दिए भाई, 3 पे 6 पे फिर 9 पे, इस तरह से ये गोले बनते गए। ठीक है, 4 वाले पे क्या किया, ऐसे आयत वर्ग बना दिया, 4 पे फिर 4 दूने 8 पे फिर 12 पे वर्ग बन गया। यहाँ पर वर्त भी बना था, वर्ग भी बना, ऐसे ऐसे बनते चले गए। 6 का गुणज, इस पे अपन ने त्रिभुज बना दिया, 6 पे फिर 12 पे। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि कई जगह ऐसी है जहाँ तीनों आकृतियाँ आई है। जैसे यहाँ 12 पर तीनों ही आकृतियाँ आई है, तो अपन को 12 पर राइट का निशान लगाना है। अब आप 12 का पहाड़ा पकड़ लो, उस पे ही तीनों जो चित्र है वो आएंगे, आप देख लेना। 12 दूने 24, यहाँ पर तीनों आए हुए हैं, ये राइट हो गया। 12 3 36, यहाँ तीनों आए हुए हैं, राइट हो गया। 12 चौके 48, यहाँ पर तीनों आए हुए हैं, राइट हो गया। यानी ये इसका लसब भी है। आपको साथ साथ में एलसीएम भी सीख लेना है कि 3 4 और 6 का यदि एलसीएम कहा जाए तो भी आप 12, फिर यदि दूसरे नंबर पे पूछे 24, फिर 36 या फिर 48 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है। अगला है दी गई संख्याओं के जो गुणज है उस पर गोला लगाओ। यहाँ जो संख्याएं दी हुई है उसके गुणजों पे गोला लगाना। यहाँ 7 के गुणज पूछा, 10 7 के पहाड़े में नहीं आता, 12 नहीं आता, 14 आता है, गोला लगा दो। 20 नहीं आता, 21 आता है, गोला लगा दो, 7 3 21। 24 नहीं आता, 28 आता है, 4 बार बोलते हैं तो। 32 नहीं आता, 35 5 बार बोलते हैं तो आता है। ठीक है, ऐसे ही 9 का है, 15 को छोड़ दो, 15 पे 15 नहीं आता, 18 पे आता है, गोला लगा दो। 24 नहीं आता, 27 आता है, 9 3 27। 30 नहीं आता, 36 आता है भाई, 9 चौके 36। 45 आता है, 9 पंजे 45 और 7 9 63, 82 नहीं आता। तो इस तरह से आपको इसके गुणज पर गोले लगाने। 12 का पहाड़ा बोलना है भाई, 12 पर लगाना है, 20 पर नहीं, 24 पर लगाना है, 30 पर नहीं, 36 पर लगाना है, 40 पर नहीं, 48 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है और 86 है वो नहीं आता, क्योंकि 12 के पहाड़े में 86 नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये हो गया आपका कार्यपत्रक गुणज से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम कार्यपत्रक की। तो वो पहाड़ा बनाना था गुणज, अब है गुणनखंड। गुणनखंड की समझ भी आप में विकसित होनी चाहिए। गुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका भाग उस संख्या में जाता हो। तो बॉक्स में संख्या लिखें, 1 गुणा 1 को किससे गुणा करें कि 28 आ जाए, तो 28 से। 2 को किससे गुणा करें कि 28 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा बोल दो। कितनी बार बोलेंगे तो 28 आएगा भाई, 14 बार, तो 14 से। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 28 आए, तो 7 से। ऐसे ही 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलें तो 28 आएंगे, 4 से। तो ये इसके गुणनखंड हो गए क्या, 1
2, 4, 7, 14, 28। ये 28 के गुणनखंड है। आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही आपको यहाँ 72 के गुणनखंड पूछे हैं, तो 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 72 आएंगे, तो 8 9 72। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलें और फिर उसका किससे गुणा करें कि 72 आ जाए, तो 6 का 6 बार बोल दो, 6 36, और 36 का 2 बार कर लो, 72 आ जाएगा। 18 का 4 बार कर लो, 72 आ जाएगा। 12 का 2 और 3 से, यानी 2 3 6, 6 का 12 से कर लो, 12 6 72 आ जाएगा। तो इस तरह से इनके गुणनखंड निकालने होते हैं। ऐसे जैसे इसमें देख रहे हैं, 7 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 84 आएगा, तो 12 बार। 3 और 2 दिया हुआ है, मतलब 3 को 2 से पहले गुणा कर लो, 3 दूनी 6। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 84 आएंगे, तो 14 बार। ऐसे ही 4 का दिया हुआ है, तो 4 का पहाड़ा 4 बार बोल दो, 7 बार बोल दो, 7 चौके 28, और 28 का 3 बार और बोल दो, 84 आ जाएंगे। ऐसे ही आप 7 और 2 आया हुआ है, 7 दूने 14, 14 का 6 बार बोल दो, 84 आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको गुणनखंड करना है। अब है संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें। ये बहुत ही रोचक गतिविधि है, जिसके माध्यम से आप खेल खेल में इंटरेस्ट लेकर के सीख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ था 27, इसके 2 टुकड़े किए, एक 9 एक 3, यानी 9 3 27। इसको गुणा करें तो 27 आते हैं। अब 9 के भी 2 टुकड़े कर दिए, 3 और 3, 3 3 9, और 3 के टुकड़े कर दिए 3 और 1, 3 एकम 3। चलिए इस तरह से ही अगले कार्यपत्र को बनाना है, अगले सवाल को हल करना है। यहाँ 32 दिए हुए हैं, इसके 2 टुकड़े करो, तो अपन ने एक कर दिया 8, एक कर दिया 4, 800 के 32 होते हैं। इनको दोनों गुणा करो, 32 आ जाएंगे। फिर 8 के और 2 टुकड़े करने, एक अपन ने 2 और 4 कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो 4 और 2 कर सकते हैं, आप चाहें तो 8 और 1 भी कर सकते हैं, 8 एकम 8। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जो करते हैं वो सही है, लेकिन उत्तर इन दोनों का गुणा करने पर 8 आना चाहिए। ऐसे ही 2 का 2 से कर दिया, 4 आ गया। आप चाहें तो यहाँ 4 गुणा 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वृक्ष बनाना है। अगला देख लेते हैं 72 का। या मैंने कर दिया 9 और 8, आप चाहें तो उसके अलावा 12 और 6 भी कर सकते हैं। यहाँ 12 कर दिया, 6 कर दिया, 12 6 72 हो जाएगा। वो आपकी इच्छा है, आप पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ 9 का था, 3 गुणा 3 कर दिया है। आप चाहें तो 9 गुणा 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 का था, मैंने 2 गुणा 4 किया है। आप चाहे तो 4 गुणा 2 या 8 गुणा 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सवालों को हल करना, इनका उत्तर अलग अलग हो सकता है। नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड आपको लिखने हैं। सबसे छोटे पूछे, क्या पूछे, सबसे छोटे। 3 का जैसे इसने दिया 1 और 3 2 गुणनखंड हो रहे हैं, तो सबसे छोटा क्या है, 3 है। 8 का 1 2 4 और 8 हो रहा है, तो इसका सबसे छोटा क्या, 1 है। तो ऐसे 4 और 6 का बताइए। तो अपन देख लेते हैं, 4 का गुणनखंड मैंने कर रखा है 1 2 और 4, और 6 के 1 2 3 6, तो सबसे छोटा क्या होगा, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी सबसे छोटा गुणनखंड है वो हमेशा 1 ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा पूछे तो आपको संख्या का देखना है। जैसे इसके अंदर बड़ा पूछ लेता कि दोनों का बड़ा कौन सा है, तो 2 आएगा। ठीक है, जैसे 3 और 7 के गुणनखंड है, 1 और 3 कर दिया 3 के, और 1 और 7 कर दिया, सबसे छोटा क्या है, 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 कर दिया, 2 3 6, और 1 2 4 6, तो यहाँ 1 हो गया। लेकिन यदि अब इन दोनों का आपको पूछ लेते कि सर्व गुणनखंड कौन सा है, तो 1 और 2 दोनों होते, क्योंकि दोनों में ही 1 और 2 आए हुए हैं। उससे संबंधित अगला सवाल पूछा है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 और 64 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। समान गुणनखंड पूछा, अब वहाँ ध्यान रखना है। 8 के गुणनखंड मैंने यहाँ कर रखे हैं 1 2 4 8, 64 के 1 2 4 8 16 32 64। अब इसका पूछा है सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा होगा। तो आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, जो दोनों में आई हुई है। सबसे बड़ी पूछिए, ठीक है ना। सबसे छोटा पूछते तो 1 ही आता, या सभी पूछते तो 1 2 4 और 8 आता। ठीक है, तो सबसे बड़ा पूछा तो आपका यहाँ 8 आंसर हो गया। चलिए अगले पैटर्न को देखकर हल करना है। यहाँ भी बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है। गुणा का निशान बीच में लगा हुआ, मतलब गुणा करके दोनों संख्याओं को करना है। 54, तो 9 का गुणा 6 से करो, 54 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 18 का गुणा 3 से भी कर सकते हैं, 54 आता है। 36 का गुणा 2 से भी कर सकते हैं। तो 9 का कर दिया 3 गुणा 3 9 हो गया, और 6 का 2 गुणा 3 हो गया। इसमें आपका उत्तर अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबका योग समान आना चाहिए। ऐसे यहाँ 36 का करके समझाया हुआ था, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं 75 का कर लिया अपन ने। 15 का और 5 कर दिया, 15 पंजे 75 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई। 15 के 2 टुकड़े करने थे, 3 गुणा 5 कर लिया, 5 3 15, और यहाँ 5 के कर लिए 1 गुणा 5। तो इस तरह से आप इनके छोटे छोटे गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये थे आपके कार्यपत्रक 34 से लेकर 38 तक। अब देखते हैं आपका
इन्हीं कार्यपत्रों पर आधारित आकलन 2 है, जिसमें आपका परीक्षण है कि आपने इन कार्यपत्रक में कितना सीखा है। तो चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। ये है आकलन 2, यानी जो प्रारंभिक मूल्यांकन हुआ था उसके बाद एक आकलन हो चुका, अब दूसरा आकलन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पीछे कार्यपत्रक में समझाया था वही बात है। 7 7 4 बार लिखे हुए हैं तो 7 गुणा 4 कर देंगे आप। 3 3 4 बार लिखे हुए हैं 3 गुणा 4 कर देंगे। 9 9 3 बार लिखे हुए हैं 9 गुणा 3 कर दिया। 4 4 4 बार लिखा हुआ है 4 गुणा 4 कर दिया। ऐसे ही दूसरा सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखने हैं, मतलब पहले 5 बार पाड़ा लिखना है। जिस पाड़े में पहले 5 संख्या आती है वो। तो 4 का आप देख रहे हैं 4 8 12 16 और 20 हो गए। ऐसे ही 6 के 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18, 6 छौके 24 और 6 पंजे 30 हो गए। तो इस तरह से इनके गुणन बहुत आसान है। उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो, मतलब दोनों में ही जिसका भाग जाता हो ऐसी संख्या। तो 3 और 5 की निकालनी है। 6 है, 3 तो का जाता 5 का नहीं जाता, इस पे गोला नहीं निकलेगा। 10 पे 5 का जाता 3 का नहीं जाता, इस पे भी गोला नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों पे नहीं निकलेगा। लेकिन 15 ऐसी संख्या है 3 और 5 दोनों का भाग जाता है, तो ये समान गुणज हो गया। 24 है, 3 का जाता 5 का नहीं जाता, 30 है दोनों का ही जाता है, तो 15 और 30 इसके समान गुणज हो गए। ऐसे ही 4 और 7 का समान गुणज देखना है। 8 के अंदर 4 का भाग जाता है 7 का नहीं जाता। 14 में 7 का जाता है 4 का नहीं जाता। 20 में 4 का जाता है 7 का नहीं जाता। 21 में 7 का जाता है 4 का नहीं जाता। 28 ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का ही जाता है, तो 28 7 और 4 का समान गुणज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन सवालों को हल करना था। अगला था हल करें, उस कार्यपत्रक में से आया है, जोड़ करनी थी। 8 में कितने जोड़ें कि 8 आ जाए। 8 में 0 जुड़ा तो 8, फिर यह 3 आ रहा है। 3 का मतलब है कि 8 से 3 छोटा तो है नहीं, बड़ा है, मतलब 13 हो सकता है। तो 13 है तो यहाँ कितना आएगा, 8 बड़ा है तो 8 5 13 का 3 हो गया, हासिल की 1 लग गई। 2 और 1 3 हो गई। अब और कितने जोड़ें कि 6 हो जाए, तो 3 यहाँ आ गया। 2 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको गोले भरने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 7 में कितने जोड़े कि 1 आ जाए। 1 आया मतलब 11 है, सीधी सी बात है, क्योंकि 7 से छोटी संख्या है ये, इसका मतलब ज़्यादा संख्या है, दोहरे अंकों में पहुंची है। ठीक है, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। 7 के अंदर कितने जोड़े कि 11 हो जाए, तो 4, हासिल की 1 हो गई। 7 और 1 हो गया 8। 8 में कितने जोड़े कि 14 हो जाए, क्योंकि चौका लिखा हुआ है, तो 6, फिर हासिल की 1 लग जाएगी। अब 1 तो यहाँ पड़ा है, 8 आया हुआ है, तो यहाँ 7 आ गया। 7 और 1 हो गया 8, और 0 8 के अंदर जुड़ गया, हो गया 8। इस तरह से यही देखना है। 2 के अंदर कितने और जोड़े कि 7 आ जाए, तो 5। 1 के अंदर कितने और जोड़े कि 3 आ जाए, तो 2। और यहाँ 3 के अंदर कितने जोड़ेंगे, 0 आ जाए। 0 आया मतलब 10 है, तो 7 जोड़ेंगे। 7 और 3 हो गए 10, हासिल की लग गई 1। 3 और 1 4 में और कितने जोड़ेंगे, 6 हो जाए, तो 2। इस तरह से आपको इन कोष्टकों को भरना था। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। खाली बॉक्स में दिए गए संख्या लिखकर प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, चलिए 500 सवाल को हल कर लेते हैं। ये भी सेम टू सेम है, यहाँ पर बाकी है। ठीक है, 1 में से कितने घटाएं कि 5 रहे। 1 में से 6 घटाएं कि 5 रहे, तो 11 में से घटेंगे। 11 में 6 गए, पीछे रहे 5। ठीक, यहाँ एक उधार ले लिया था। अब कितने में से 6 घटाएं कि पीछे 1 रहे, तो यहाँ एक उधार ले रखा है, मतलब 7 है। तो 7 में से 1 और शेष रह रहा है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में से 6 गए, एक यहाँ उधार ले सका था, 7 थे। 7 में से 1 गया, पीछे रहा 1, और इधर 3 में से 3, 3 के 3 शेष बच गए, यहाँ उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ कितने में से 3 घटाएं के पीछे 2 रहे, तो 5 में से। 7 में से कितने घटाएं के पीछे 4 रहे, तो 3, और 1 का 1 हो गया। ठीक है, 7 में से 3 घटे क्या आ गया भाई, 4 आ गया। अब कितने में से 7 घटाएं कि 7 रहेंगे, तो यहाँ सीधी सी बात है 4 होगा, इधर से उधार ले लिया, हो गया 14। 14 में 7 के पीछे रहे 7, और यहाँ 4 थे, एक उधार में चला गया, और पीछे रह गए 3। ऐसे ही 7 में से कितने घटाएं कि 0 रहे, तो 7। 7 में से कितने घटाएं कि पीछे 9 बचे, तो यहाँ 17 है, सीधी सी बात है। 17 में से 8 गए, पीछे रह गए 9, और यहाँ एक उधार ले रखा था, 5 में से एक कम हो गया 4, 4 में से 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सवाल को हल करना है। अगला है छठा सवाल, 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड निकालने। ठीक है, 24 का निकाल लिया, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, और 30 का 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब इसके 4 समान गुणनखंड पूछे हैं। एक इसमें भी आया, एक इसमें भी आया, 1 हो गया। 2 आया है, 2 आया है, 2 हो गया। 3 आया है, 3 आया है, 3 हो गया। 4 इसमें आया, इसमें नहीं है, 4 नहीं होगा। 5 इसमें आया, उसमें नहीं है, नहीं होगा। 6 दोनों में है, तो यहाँ 6 हो गया। ये हो गए इसके 4 समान गुणनखंड।
ठीक है भाई। इस तरह से आपको अंतिम वाला सवाल करना है, पैटर्न देखकर खाली बॉक्स भरना। आप आसानी से समझ गए होंगे। 80 के 2 टुकड़े करो, तो आप चाहें तो 20 गुणा 4 कर सकते हैं, आप चाहें तो 40 गुणा 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो 8 गुणा 10 भी कर सकते हैं। जो भी टुकड़े आपकी मर्जी आए वैसे करने हैं। जो टुकड़े करो उसके टुकड़े यहाँ करने हैं। जैसे मैंने 20 के कर दिए 5 गुणा 4, आप चाहें तो 20 की 10 गुणा 2 भी कर सकते हैं। 4 का कर दिया मैंने 2 गुणा 2। ऐसे आप कोई भी भरेंगे, लेकिन इनका उत्तर गुणा होते होते ये और फिर ये आना चाहिए। इस तरह से ये इसने भर के समझाया है। इधर देख लेते हैं। 120 के 2 टुकड़े करो, तो मैंने कर दिया 20 गुणा 6। आप चाहें तो 40 गुणा 3 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 60 गुणा 2 भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 12 गुणा 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। 20 का 2 टुकड़ा करना था, 5 गुणा 4 कर दिया और 6 का 2 गुणा 3 कर दिया। तो इस तरह से ये हो गया आपका आंकलन। यहाँ पर आपके जो शिक्षक साथी होंगे वो आपको गुड मार्क देंगे और यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो कार्यपत्रक और आंकलन था वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको कार्यपत्रक 34 से 38 तक पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।